दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में तो अमर है ही, साथ ही साथ हर एक उस व्यक्ति के मन में भी है जो वंचना का शिकार है। ऐसी महिलाएं जिन्हें शिक्षा का आज अवसर मिला है, वो इन्हीं की देन है। भारत की पहली महिला शिक्षिका का इन्हें खिताब प्राप्त है। पहली महिला, अगर पूछ लें कि कौन शिक्षिका थी पहली महिला शिक्षिका, तो ज्योतिबा फूले हैं। आइए इनकी कहानी पर एक चर्चा डालते हैं। इन्हें भारतीय नारीवाद की जननी भी कहा जाता है। भारतीय नारीवाद की जननी भी कहा जाता है। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। आज है 3 जनवरी 1831। 3 जनवरी 1831 को इनका क्या है, जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र का जो जिला था वो कौन सा था? सतारा जिला था। और जो गांव था वो नायगांव था, जहाँ इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद में क्या है, इनकी जो शादी हुई मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गई, शादी हो गई। लेकिन इन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिला। उनका नाम था ज्योतिबा फूले। और उन्होंने ही क्या है, घर पर रहकर इन्हें क्या दी, शिक्षा दी। क्योंकि उस समय पे क्या था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर पर ही पढ़ सकती थी। तो इन्हें शिक्षा का मतलब जो प्रदान की, वो किसने प्रदान की? घर पर रहकर ही ज्योतिबा फूले ने की थी। उसके बाद में क्या है, इन्होंने सबसे पहले एक जो है स्कूल खोला, लड़कियों के लिए पहला स्कूल। लड़कियों के लिए पहला स्कूल, जो पहला स्कूल था वो महाराष्ट्र में ही खोला। और भिंडेवाड़ा में इन्होंने क्या है, पहला लड़कियों का स्कूल खोला। इन्हें बहुत ही ज़्यादा इस समय स्कूल खोलने पर एक तो बच्चे नहीं मिले, लड़कियां आती नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा इन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। और इन पर कीचड़ वगैरह भी उछाले गए, पत्थर भी फेंके गए, ये सब इन्हें करना पड़ा, झेलना पड़ा। उसके बाद इनका स्कूल सही से चला, कुछ बच्चे पढ़ने लगे, कुछ लड़कियां पढ़ने लगी। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की और वंचितों को हक दिलाने, लड़कियों को पढ़ाई के लिए, दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, काम शुरू कर दिया। इन्होंने छुआछूत का भी क्या है, विरोध किया। महिला अधिकारों की इन्होंने बात कही। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी। इनकी एक पुस्तक है काव्य फूले, जो इन्होंने 1854 में लिखी थी। 1854 में लिखी थी। और एक इनकी अन्य पुस्तक है, उसका नाम है 52 कसी सुबोध रत्नाकर। 52 कसी सुबोध रत्नाकर, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। ये 1892 में आई। अब क्या है, इनकी एक बहुत ही मतलब एक फ्रेंड थी, उनका नाम जो था वो था फातिमा बेग। फातिमा बेग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहली ऐसी महिला थी, मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। क्योंकि रूढ़वादिता दोनों ही समाज में अच्छी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। मुस्लिम पहली महिला शिक्षिका, ये इनकी अच्छी खासी दोस्त थी। इन दोनों ने पढ़ाई की साथ में रह के, और क्या है, समाज सुधारक का काम किया, बच्चों को साथ रहकर पढ़ाया। अब इनका निधन क्या हो गया था, 10 मार्च 1897 में हो गया। निधन का कारण ये था
कि ये क्या है, अपना अधिक से अधिक समय दीन दुखियों की सहायता में ही करती थी। और इस दशक में 1897 के लगभग ही क्या है, पुणे में क्या फैला था, प्लेग फैल गया था। और ये उस समय इन्होंने लोगों की महामारी से क्या की, सुरक्षा की, अपनी परवाह नहीं की। ठीक इस कारण ये क्या है, प्लेग की चपेट में खुद आ गई और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को हो गई। तो ये क्या थी, क्या इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। भारतीय नारीवादी की जननी भी इन्हें कहा जाता है। पहली महिला शिक्षिका का खिताब भी इन्हीं के नाम है। समाज सुधारक भी हैं और एक विशेषता ये भी थी, ये मराठी कवित्री भी थी। तो आज इनका जन्मदिन है, 3 जनवरी है आज ही। तो मैंने सोचा कि एक इस पर वीडियो बना दी जाए। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।